ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, सो आज हम JKSSB फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए जो साइंस पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे। इस पोर्शन में टोटल 10 मार्क्स हैं, जैसा आपको पता ही होगा, जो कि ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें तो 3 पार्ट्स के हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो ये तीनों पार्ट्स आपको हम इस चैनल पे कवर करेंगे और एटलीस्ट 10 में से 9 मार्क्स आपको इस सेक्शन में आने चाहिए। हर टॉपिक के बाद जब एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आपको MCQs की जो है प्रैक्टिस करवाया करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे इट इज मोशन। जैसा कि आपने सिलेबस में देखा होगा वहां पे लॉज ऑफ मोशन मेंशन्ड है, लेकिन लॉज ऑफ मोशन सीखने के लिए सबसे पहले मोशन का कॉन्सेप्ट होना काफी जरूरी है। तो अब हम ये मोशन जो है इसको डिफाइन करेंगे। क्या है ये मोशन? अगर कोई चीज है तो ये चीज एक जगह पे है तो हम बोलते हैं कि ये चीज जो है इट इज एट रेस्ट। अगर कोई चीज एक जगह पे है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो हम बोलते हैं कि ये चीज रेस्ट पे है। से फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, ये बोर्ड कल भी यहीं पे था, आगे भी यहीं पे रहेगा। अगर हम 10-15 दिन के बाद भी देखेंगे तो ये बोर्ड इसी जगह पे फिक्स्ड रहेगा, ये बोर्ड अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। सो हम बोलेंगे ये बोर्ड रेस्ट पे है। इसी तरह से अगर कोई छोटी सी चीज हम लेंगे, से फॉर एग्जांपल कोई स्टून हम लेंगे, उसको हम एक जगह पे रखेंगे तो वो स्टून एट रेस्ट कहलाएगा। अब अगर हमें इस स्टून को रेस्ट जो है रेस्ट में से बाहर निकालना है तो हमें इस स्टून को या तो पुश करना पड़ेगा या तो पुल करना पड़ेगा। चाहे हम पुश करें या पुल करें, हम इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि इस चीज पे हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। जब हम किसी चीज पे जो कि रेस्ट पे है उस पे फोर्स लगाएंगे और वो चीज अपनी पोजीशन चेंज करेगी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि इस जगह से इस जगह तक जाने में उस चीज को कुछ टाइम डेफिनेटली लगेगा। सो जब किसी चीज पे हम फोर्स लगाएंगे और वो चीज अपनी पोजीशन चेंज करेगी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तब हम बोलते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने मोशन की। सो मोशन अगर हम डिफाइन करें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to time, the object is said to be in motion. So ये मोशन की एक बेसिक सी डेफिनेशन है जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब जो मोशन जो है, मोशन काफी तरह के होते हैं। सपोज अगर मैं इसी स्टून की बात करूं, ये स्टून इस तरह से एक सीधी लाइन में भी मूव कर सकता है, ऐसे गोल गोल भी हम इसको मूव करवा सकते हैं। इन सारी चीजों के साथ हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न जो है वो है कि जब हम इसको स्ट्रेट लाइन में मूव करवाएंगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उस मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा उस मोशन को हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। अब मोशन जो है, मोशन एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अब ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट होने का मतलब क्या है? कुछ चीजें हमें मोशन के बारे में जाननी यहाँ पे जरूरी है।
जब भी हम किसी चीज की मोशन डिफाइन करते हैं तो हमें माइंड में रखना है एक चीज जिसे हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या चीज है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। रेफरेंस पॉइंट हम बोलते हैं, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा और इसी लाइन के ऊपर मैं एक स्टोन रखूंगा। इसी जगह पे आपने कोई मार्क रखा और उस जगह पे आपने स्टोन रखा। नेक्स्ट डे आप उसी जगह पे गए और आपने स्टोन इस जगह पे देखा। आपने जिस मार्क पे स्टोन रखा था उस मार्क पे स्टोन नहीं था। तो इस चीज से आप जो है ये बता सकते हो कि स्टोन ने जो है डेफिनेटली मूव किया है, क्योंकि आपने इसे इस लाइन के ऊपर रखा था, आज ये उस लाइन के ऊपर नहीं था। ये जो लाइन जो आपने माइंड में रखी थी इसी को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट हमेशा होता है स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब क्या हुआ? स्टेशनरी पॉइंट मतलब जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। अब एक और एग्जांपल कैसे ये हम समझने की कोशिश करेंगे। सपोज एक कार है और एक पर्सन जो है इस कार के सामने है। अब आपने इस पर्सन को इस कार के सामने देखा तो ये काफी टाइम तक इसी कार के सामने है और ये कार भी एक ही जगह पे है। तो आप सोचोगे कि ये पर्सन रेस्ट पे है। अब आप इस जगह से चले गए। जब आप वापस आए तो आपने फिर से कार देखी और फिर से इस पर्सन को देखा। यह पर्सन अभी भी इस कार के सामने था। तो यहां पे आप सोचोगे शायद ये पर्सन अभी भी रेस्ट पे ही है, लेकिन ये जो कार है कार ने मूव किया है अपनी जगह से और इस पर्सन ने भी मूव किया है अपनी जगह से। सो हमने यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट कार ली थी, लेकिन कार रेस्ट पे नहीं रही, कार ने मोशन की, कार ने अपनी जगह से मूव किया। सो इसीलिए इसको हम रेफरेंस पॉइंट नहीं ले सकते। जो मूविंग चीज होती है उसको रेफरेंस पॉइंट नहीं लिया जा सकता, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट एक स्टेशनरी पॉइंट होना चाहिए। तभी हम बता सकते हैं कि इस पर्सन ने रियल में मूव किया है या नहीं। तो ये तो हो गई बेसिक सी बातें अबाउट मोशन। अब हम कुछ और चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। अब हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस क्या चीज है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। सपोज एक पर्सन है एट पॉइंट ए और इसे पहुंचना है अप टू द पॉइंट बी। ए से बी तक पहुंचने के लिए सपोज ये पाथ फॉलो करता है और इस पाथ के थ्रू चलते हुए ये बी तक पहुंचता है। तो यहां से ए से बी तक इसने जो पाथ कवर किया, टोटल इसने 4 किलोमीटर्स कवर किए। सो यही एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, इसी को हम बोलेंगे डिस्टेंस। अब सपोज पर्सन है ए से बी पॉइंट तक इसे जाना है 4 किलोमीटर। अब इसे कोई जरूरी काम याद आ गया और ये बी से वापस आ गया अप टू द पॉइंट ए। अब यहां पे ए से बी तक जाने के टाइम इसने 4 किलोमीटर कवर किए और बी से ए तक जाने के टाइम इसने 4 किलोमीटर और कवर किए, यानी टोटल डिस्टेंस यहां पे इसकी हो जाएगी, टोटल लेंथ ऑफ पाथ जो इसने कवर की दैट इज 8 किलोमीटर। सो यहां से हमें डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया। अब हम एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसे हम बोलते हैं
डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है ये हम सीखने की कोशिश करेंगे। डिस्प्लेसमेंट, सपोज एक पर्सन है, पॉइंट ए से इसे जाना है अप टू द पॉइंट बी। ए से बी तक 4 किलोमीटर है। जिस पॉइंट से ये अपनी मोशन स्टार्ट करेगा उसे हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और जिस पॉइंट पे एंड पे ये पहुंचेगा उसे हम बोलते हैं फाइनल पॉइंट। सो ए से बी तक जाने में इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहां से शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस जो है वो 4 किलोमीटर है। सो यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट मान के चलेंगे कि यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी दैट विल बी 4 किलोमीटर। अब सपोज एक पर्सन है पॉइंट ए पे, इसको जाना है अप टू द पॉइंट बी। 4 किलोमीटर है ए से बी तक। अब ये बी से ए तक वापस आया अप टू द पॉइंट ए। सो इसने जो डिस्टेंस कवर की इस टाइम, ये डिस्टेंस 4 ए से बी तक, फिर बी से ए तक वापस आते टाइम और 4, यानी कि 8 किलोमीटर इसने कवर किए। यहां पे हम अब देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है इसकी। इसने स्टार्ट किया फ्रॉम द पॉइंट ए, सो इसका इनिशियल पॉइंट हो गया ए। एट द एंड ये पहुंचा अप टू द पॉइंट ए, सो इसका फाइनल पॉइंट भी आ गया ए। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट जो कि है ए और फाइनल पॉइंट भी है ए, वही होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट। सो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी दैट विल बी 0, क्योंकि इसने स्टार्ट भी ए से ही किया और एंड पे ये ए तक ही पूछा। अब कुछ टर्म्स हमें सीखनी है। सबसे पहली जो टर्म हम सीखेंगे दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी क्वांटिटी जो हम मेजर कर सकते हैं, जिसका मेजरमेंट जरूरी है, कोई भी क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट जरूरी है उसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब एग्जाम्पल के तौर पे सपोज डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमें मेजर करनी पड़ती है, इसका मेजरमेंट हमारे लिए जरूरी है, तो इसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह से अगर हम लेंथ देखिए, लेंथ मेजर करना जरूरी है, सो इसे हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड, स्पीड क्या होती है ये हम आगे देखेंगे। स्पीड मेजर करनी जरूरी है, तो इसे हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। लेंथ डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं 4 किलोमीटर डिस्टेंस है, लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं 5 किलोमीटर लेंथ है। स्पीड हम बोल सकते हैं 18 मीटर पर सेकेंड इस कार की स्पीड थी। सो जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं या जिस चीज का मेजरमेंट जरूरी है उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब सपोज मैं लिखता हूं यहां पे सैडनेस। क्या सैडनेस को हम मेजर कर सकते हैं? क्या आपने कभी सुना है कि ये जो पर्सन है ये 4 मीटर सैड है या ये 18 केजी सैड है? तो इसका मेजरमेंट जरूरी नहीं है। हम बोल सकते हैं ज्यादा सैड है, कम सैड है, लेकिन इसका मेजरमेंट नेसेसरी नहीं है, तो इसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते। सो अब जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो 2 तरह की होती हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।